गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजकुमार शर्मा। और आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड और थर्ड में काम आने वाले एक महत्वपूर्ण बिंदु आरएनए के बारे में। आरएनए के विषय में हमने बेसिकली एमआरएनए पढ़ा है और एमआरएनए में भी हमने पहला पार्ट ही पढ़ा है, अभी उसका बायोसिंथेसिस पढ़ना बाकी है। बीएससी की क्लासेस के अंदर सेकेंड ईयर में ये टॉपिक बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा है और इसको आप थर्ड ईयर बॉटनी और जूलॉजी में भी देख सकते हैं। इसीलिए आप इसको दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट मानें। जहाँ तक फर्स्ट ईयर की बात है, फर्स्ट ईयर में बहुत ही ब्रीफ है, इंट्रोडक्शन है, जैसे एमआरएनए का इंट्रोडक्शन, आरआरएनए का इंट्रोडक्शन और टीआरएनए का इंट्रोडक्शन। बेसिकली वहाँ पर इनका बायोसिंथेसिस नहीं है, तो आपके लिए इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ईयर के लिए। चलिए हम बात करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, उसके विषय में। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए के बारे में हमने डिटेल जितनी भी थी पढ़ ली। लास्ट वीडियो अगर आप सब ने देखा होगा तो आप सब ने इसके विषय में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको मिल गई होगी। एमआरएनए के बायोसिंथेसिस की जहाँ तक बात है, ये एक बहुत ही फास्टेस्ट रिएक्शन है, बहुत ही तेज़ गति से होने वाली रिएक्शन है। डीएनए की जो डबल स्ट्रैंडेड चेन है वो सिंथेसिस के निर्माण के दौरान एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, और किसी भी एक टेम्पलेट पर, किसी भी एक श्रृंखला पर एमआरएनए का निर्माण हो सकता है। ये डिपेंड करता है बेसिकली कि कौन सी स्ट्रैंड चुनेंगी। दूसरा, एमआरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में निर्मित होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 100% एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें इस प्रकार के डिस्कशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि इसकी नेचर क्या है या ये कैसे बनता है, डबल स्टैंडर्ड है या नहीं है, ये मैंने आपको बता रखा है। किसी भी प्रोसेस में डीएनए के द्वारा आरएनए बनना अनुलेखन और ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अनुलेखन इज अ बायोसिंथेसिस ऑफ टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एमआरएनए की, मैसेंजर आरएनए की। बेसिकली अगर हम फंडामेंटल देखें कि रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो मोटे तौर पर दोनों एक दूसरे के समान ही लगते हैं, एक जैसे ही हैं। लेकिन वह समस्या इतनी है कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आता है और वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज काम आता है। सिंथेसिस वही 5' डायरेक्शन में होता है, तो ज़्यादा बड़ा कोई अंतर नहीं है कि आप कंफ्यूज हो। सपोज दैट यहाँ पर ये डीएनए है, यहाँ पर कोई भी आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ेगा। अब आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है तो ये जो स्ट्रैंड है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं इस प्रकार से। और ये जो स्ट्रैंड है ये सपोज दैट 3' मान लो, तो ये 5', तो ये 3' जाएगी, ये 5', और ये आरएनए पॉलीमरेज को घेरे हुए है, आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर 5' to 3' एंड की ओर एमआरएनए का निर्माण होता है, एमआरएनए यहाँ पर बनता है।
ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। बेसिकली अनुलेखन का जो टाइप है वो सेम सा ही है, डीएनए और आरएनए का मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर एक फंडामेंटल डिफरेंस पहला तो हो गया आरएनए पॉलीमरेज का, और दूसरा, और देखिए ये समझ आ गया होगा। दूसरा देखिए, मान लो कि हम कोई भी एक डीएनए चेन चुन लेते हैं, क्योंकि डीएनए की एक टेम्पलेट है, सपोज दैट हमने ये बनाई है अभी, इसका जो है वो ATGCCAGCTTA कुछ भी है, ये डीएनए की चेन है। तो यहाँ पर जो mRNA बनेगा उसकी डायरेक्शन होगी 5' to 3', लेकिन ये है क्या, तो यहाँ पर G के साथ C आता है और A के साथ T के स्थान पर U आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो देखो A है यहाँ पर, तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा U, T है तो उसके स्थान पर C, G, U, C, G, A, U। यहाँ 1 2 3 नोटिस कर लो आपको दिख जाएगा अपने आप ही कि जहाँ जहाँ A है वहाँ T आना चाहिए था, इसलिए आरएनए में ये जो T है वो रिप्लेस हो गया है और उसके स्थान पर यूरेसिल आ गया है। ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये अंतर भी है। तो 2 अंतर हम देख चुके हैं। एक सिद्धांत के रूप में अगर हम बात करें तो कोशिका के अंदर जितने जीन होते हैं उतने प्रकार के एमआरएनए होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखने लायक है कि कितने प्रकार के एमआरएनए बनते हैं। वो डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन पे, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए विशेष प्रकार के एमिनो एसिड्स की कोडिंग करता है। अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है, इसका मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन उतने ही ये। तो करीब करीब एक बेसिक या फंडामेंटल एवरेज निकालें तो लगभग ये 1000 से लेकर 10,000 टाइप के हो सकते हैं, प्रकार के हो सकते हैं, स्पीसीज स्ट्रेन बोल सकते हैं। नियरली 1000 to 10,000 टाइप के एमआरएनए यहाँ पर अलग अलग सेल्स में फंक्शनिंग के बेसिस पे देखे गए हैं, वो आप देख सकते हैं। जहाँ तक हम बात करें कि जब डीएनए के दोनों कुंडलन खुल जाते हैं तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सेपरेट हो जाते हैं और 5' सिरे पर कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का डिपोजिशन शुरू हो जाता है और ये 3' की ओर मूवमेंट शुरू कर देता है, जिससे एमआरएनए का एक अणु बन जाता है। टेम्पलेट के अंतिम सिरे पर एमआरएनए का निर्माण पूरा होता है, इसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। तो एक हो गया इनिशिएशन जहाँ पर शुरुआत होती है, एक हो गया एंडिंग पॉइंट जहाँ पर एंड होता है, टर्मिनेशन होता है। प्रारंभिक और समापन बिंदु के मध्य जो गैप है वहाँ पर हमें एमआरएनए बनाया है। उसके बाद में एमआरएनए वहाँ से सेपरेट हो जाता है और जो डीएनए के जो बैंड से वो वापस रिकॉइल हो जाते हैं, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद या ये अपनी न्यूज़ पहुंचाने के बाद ये आपस में एडजस्ट हो जाते हैं। अभी हमने बात की कि अंतर क्या है। पहला अंतर हो गया एंजाइम्स का, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आता है। दूसरा अंतर हो गया ए के स्थान पर यू आता है। तीसरा इस अंतर और आप कह सकते हो कि एमआरएनए के निर्माण में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के स्थान पर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स काम आते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और डीएनए का एक सूत्र एमआरएनए का निर्माण करता है तो दूसरा हमेशा शांत रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना कि दोनों सूत्र जो हैं वो एक साथ काम नहीं करते हैं, जबकि रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड काम करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एमआरएनए के अंदर एक ही स्ट्रैंड कार्य करेगा जबकि रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड काम करेंगे, ये हमें इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और फंडामेंटल समझते हैं। मान लो कि यहाँ पर हमारा एमआरएनए बन रहा है इस प्रकार से,
तो ये जो mRNA यहाँ पर बना है ये एक्चुअल में HNRNA है, HNRNA, रियल में HNRNA, इसका मतलब हेटेरोजीनस RNA, हेटेरोजीनस RNA, ये है HNRNA। ये सामान्य mRNA की तुलना में 20% लार्जर देन mRNA, मतलब ये बड़ा होता है। इसका मतलब ये आप कह सकते हो कि HNRNA के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हैं जो कि mRNA में नहीं है, लेकिन एडिटिंग के समय ये पार्ट हटा दिए जाते हैं और फिर सामान्य mRNA की हमें प्राप्ति होती है। तो ये जो HNRNA mRNA में कन्वर्ट हो रहा है इसे RNA प्रोसेसिंग कहते हैं। ये कहलाएगा RNA प्रोसेसिंग, इसको mRNA प्रोसेसिंग या RNA प्रोसेसिंग आप कह सकते हो। इस क्रिया के अंतर्गत HNRNA के सूत्र के 3' सिरे पर पॉली A टेल के लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं। अगर हम देखें तो इसका जो 3' एंड है वहाँ पर पॉली A टेल जुड़ जाती है इस प्रकार से, जो कि लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड्स लंबी होती है। 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग चेन है ये। इस क्रिया को पॉलीएडिनीकरण कहते हैं, पॉलीएडिनाइलेशन कहते हैं। पॉली ए टेल के संयोजित होने से HRNA धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। जैसे ये चेन इससे अटक जाएगी, ये HNRNA जो है वो अब प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी इसकी, स्टार्ट हो जाएगी, प्रोसेस होना ये शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे इसके अंदर उपयोगी भाग बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और अनुपयोगी भाग हटना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार फाइनली जब ये भाग बन जाएगा तो हमें प्राप्त होगा अंतिम पॉली ए टेल जो कि पहले से ही है और प्लस mRNA। मतलब अब अंतिम मैच्योरेशन स्टेज पर पॉली ए किसमें कन्वर्ट हो गया, mRNA में, लेकिन फिलहाल इसके पास क्या है, पॉली ए जुड़ा हुआ है। आप इसको mRNA का प्रीकर्सर बोल सकते हो, पूर्ववर्ती बोल सकते हो। अंत में mRNA के 5' सिरे पर 7 मिथाइल गुआनोसिन, यहाँ पर अगर हम इसको माने तो इसके इस सिरे पर तो पॉली ए टेल जुड़ी हुई है, ये mRNA है ही, और यहाँ पर 7 मिथाइल गुआनोसिन, मिथाइल गुआनोसिन आकर जुड़ जाता है। ये है कंप्लीट mRNA विद पॉली ए एंड 7 मिथाइल गुआनोसिन आप कह सकते हो। इस क्रिया तक आने पर RNA प्रोसेसिंग को कंप्लीट माना जाता है। इट इज़ कंप्लीट mRNA प्रोसेसिंग। इट मीन्स कोडिंग हमें प्राप्त हो गई है और इसी रूप में ये जो पॉली ए प्लस mRNA प्लस 7 मिथाइल ग्लाइकोसिन है वो केंद्रक से निकलता है और साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर जाता है। साइटोप्लाज्म में प्रवेश करने के बाद में ये अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ये जब साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है, मतलब हम इसको अगर एक डायग्रामेटिक वे में देखें कि एक्चुअल में क्या हुआ, तो मान लो कि ये एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है जहाँ से हमें पॉली ए और 7 मिथाइल गुआनोसिन वाला mRNA बाहर आ गया और ये राइबोसोम की जो स्मॉल यूनिट है इससे जाकर जुड़ जाता है। यहाँ पर ये एक इरिवर्सिबल, मतलब ये पलट नहीं सकती ऐसी रिएक्शन है, यहाँ पर आकर ये जुड़ जाता है।
सॉरी रिवर्सेबल, क्योंकि जब इसकी प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी तो यहाँ से हट जाएगा। इस कार्य में या इसके अटैचमेंट में अगर हम बात करें या इसके संयुग्मन की बात करें तो यहाँ पर है एक विशेष प्रकार का आयन सहायता करता है Mg+2, मैग्नीशियम आयन यहाँ पर सहायता करता है। मैग्नीशियम आयन जो है वो इस कार्य में इसकी मदद करता है। यहाँ पर mRNA प्रोटीन संश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड्स के लिए जो कोड लाता है उसकी सहायता से mRNA अमीनो एसिड्स को जॉइंट करता चला जाता है और एक पॉली अमीनो चेन बन जाती है। ये पॉली अमीनो चेन जो है वही एक्चुअल में प्रोटीन है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो mRNA का जो कार्य है वो बेसिकली डीएनए की इंफॉर्मेशन को बाय द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म राइबोसोम तक पहुंचाना है और वहां तक पहुंचाने के बाद में ये सूचनाओं को एमिनो एसिड में कोड करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस का भाग है और हम इसको और डिटेल से उसी वक्त पढ़ेंगे जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में हमने ये जाना कि mRNA किस प्रकार से प्रोसेस होता है, किस प्रकार से बनता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कौन से सिरे पर क्या है, ये आप सभी जाने। एग्ज़ाम में mRNA से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी है। छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हम भूल जाते हैं और उस वजह से हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ें, ये अपने बेसिक नॉलेज में भी काम आती है, बड़ी इम्पोर्टेंट रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको शुरुआत में बता दी कि ये कौन सी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और फर्स्ट ईयर की क्लास के लिए अगर बात करें तो जनरल इंट्रोडक्शन नेसेसरी है। तो आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।